ओके सर। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखो कंटिन्यू करते हुए, ये कल हम पीएनसी जो कर रहे थे उसी में है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है ये तो मिसलेनियस का है, शायद आपका क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है ये। इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉय बी सीटेड इन अ रो। बच्चों ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, किस में आता है, बोर्ड में भी, आपके बोर्ड तो होता नहीं, एग्जाम में, मेन एग्जाम में पूछते, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखते हैं ये कैसा क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है इसमें। इन हाउ मेनी वेज 5 गर्ल्स एंड 3 बॉयज बी सीटेड इन अ रो। रो में बिठाना है, तो ये रो होती है आपकी, इनमें इनको बिठाना है। आपको क्या बोल रहा है कि 2 लड़के साथ में नहीं होने चाहिए, 2 लड़के साथ में नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो 2 लड़के साथ में नहीं होने चाहिए, तो मैं गर्ल्स के लिए एक्स बना देता हूँ, एक्स, एक्स या क्रॉस से डिनोट कर देता हूँ। ये एक लड़की बैठी, ठीक है, ये एक लड़का बैठा, एक लड़की बैठी, एक लड़का बैठा, एक लड़की, लड़का, लड़की, लड़का। तो कितने लड़के हैं हमारे पास तो 3 ही लड़के हैं, है ना, 3 ही लड़के हैं और 5 लड़कियां हैं। तो कैसे बना सकते हो गर्ल्स का, ये बन गया एक, ये ठीक है। तो अब एक बात बताओ, आपके पास कितनी लड़कियां हैं सर, हमारे पास तो 5 गर्ल्स है, और बॉयज कितने हैं, आपके पास 3 बॉयज है। तो अगर मैं 5 लड़कियों को बिठाना चाहूँ, चलो ऐसे देख लो, क्रॉस से मत मानो, जी से लिख देता हूँ। ये रो में बैठ गई। अब इसमें तो साफ साफ दिख ही रहा है, अगर इस तरीके से मैं लड़कियों को बिठाऊंगा तो कोई भी लड़के दो एक साथ नहीं बैठ पाएंगे। अगर एक लड़की एक लड़के को बिठाएंगे हम, तो कोई भी लड़का तो बैठ ही नहीं पा रहा ना, कोई भी 2 बॉयज तो टुगेदर बैठ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि ये बनी कैसा रहा है, देखो, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल, बॉय गर्ल और बॉय गर्ल, ये ऐसे ही चलता जा रहा है। तो यहाँ पर 3 लड़के कहीं पर भी बैठ जाए कोई दिक्कत नहीं है, कहीं यहाँ पर कहीं ऐसा पोजीशन तो नहीं आ रही, जिस तरीके से हमने सीटिंग बनाई है उस सीटिंग में कोई भी 2 लड़के एक साथ नहीं बैठ पा रहे। ठीक है, तो अब आपको ये सब साफ साफ दिख ही रहा होगा। ठीक है, क्लियर है ये चीज, यस सर। क्लियर है। तो लड़कियों को आप कैसे बिठा सकते हो भाई, 5 लड़की है, 5 लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हैं सर, 5 लड़कियों को आप बिठा सकते हो कैसे है भैया, 5 लड़की है, कितने वेज में बिठा सकते हैं, कितने तरीकों से बिठा सकते हो। इस वाले उधर लड़कियों के स्पॉट फिक्स कर दो आप, लड़कियों के स्पॉट फिक्स कर दो। ये लड़कियों के 5 स्पॉट मैंने फिक्स कर दिए, ठीक है, 1 2 3 4 5। लड़कों के लिए अवेलेबिलिटी क्या है, लड़के यहाँ भी बैठ सकते, 3 लड़के बिठाने हैं ना, 3 लड़के बिठाने हैं, 3 लड़के बिठाने हैं सर, तो 3 लड़कों को कोई भी क्रॉस पे बिठा दो आप, भाई 3 लड़के बिठाने हैं सर, कोई भी क्रॉस पे बिठा दो, 3 लड़कों को कोई भी क्रॉस पे बिठा दो। तो पहले तो ये देखो, मैंने लड़कियों की पोजीशन फिक्स कर दी, मैंने क्या किया, लड़कियों की पोजीशन फिक्स कर दी। तो इससे क्या बेनिफिट हुआ सर, इससे बेनिफिट ये हुआ, लड़कियों की पोजीशन फिक्स करने से, लड़कियों की पोजीशन फिक्स करने से ये बेनिफिट ये हुआ कि जो लड़कों की सीटिंग हो रही है, क्रॉस पे हो रही है, लड़कों की सीटिंग कहाँ पे हो रही है, क्रॉस पे हो रही है। ठीक है, लड़के और लड़कियां बैठ भी रहे हैं, और इस तरीके से कोई 2 लड़के एक साथ भी नहीं बैठ रहे, ये क्रॉस पे बैठेंगे ना लड़के, इस तरीके से कोई भी लड़का है 2 लड़के एक साथ बैठने की पॉसिबिलिटी है ही नहीं। तो पहले तो आते हैं लड़कियों को बिठाने के कितने तरीके हैं सर, लड़कियों को बिठाने की है 5 फैक्टोरियल वेज। कितने वेज है भाई, 5 लड़कियां है, 5 लड़कियां, किसी एक को सपोज आपने ABCD ई तक लड़कियां, आपने ए को यहाँ पे बिठा लिया, तो फिर क्या करोगे, बी को यहाँ पे बिठाएंगे, सी को यहाँ पे, डी को यहाँ पे, ई को यहाँ पे। ठीक है, मान लो बी को यहाँ पे बिठा लिए, ए को, सी को, डी को, ई को। तो ऐसे कितने तरीके हैं, लड़की पहले लड़कियों को बिठाने के सर, लड़कियों को बिठाने के 5 फैक्टोरियल वेज है, देयर आर 5 फैक्टोरियल वेज। ठीक है, लड़कियों को बिठाने के लिए ये 5 फैक्टोरियल वेज तो लड़कियों को बिठाने के हो गए। अब आते हैं लड़कों को बिठाने के लिए। पहले तो ये देखो लड़के कितने हैं अपने पास सर, लड़के 3 ही हैं अपने पास, और बिठाने के लिए जगह कितनी है लड़कों को बिठाने, सर लड़कों को बिठाने के लिए एक ये, 2 3 4 5 6, 6 जगहें हैं आपके पास। लड़कों को बिठाने के लिए आपके पास 6 जगहें हैं। बिठाना कहाँ पर है आपको, 3 जगहों पे बिठाना है। कितनों पे जगह है, टी, सॉरी, सी नहीं होगा,
आपके पास 6 प्लेसेस है और लड़कों को कहाँ बिठाना, आप किन्हीं 3 प्लेसेस पे बिठाना। तो कैसे कैसे बिठा सकते हो सर, अगर मान लो आपके पास लड़के एक्स वाई जेड होते हैं, बोलते हैं एक्स वाई जेड लड़के हैं, तो हो सकता है एक्स को मैं यहाँ बिठा देता, वाई को मैं यहाँ बिठा देता और जेड को मैं यहाँ बिठा देता। एक तरीका ये था। और क्या तरीका था, सर एक्स को यहाँ बिठा दो, वाई को यहाँ बिठा दो और जेड को यहाँ बिठा दो। तो इनको बिठाने के कितने तरीके हैं, 6p3। ठीक है, 6p3, तो यहाँ पर निकाल लो। 6 जगह है आपके पास और बैठने के लिए सिर्फ 3 ही लड़के। 6p3, तो ये टोटल कितना हो गया, लड़कियों का 5 फैक्टोरियल इंटू 6p3। ठीक है, ये निकल जाएगा आसानी से 5 फैक्टोरियल। और ये तो बहुत आसान होता है, 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये कट जाएगा, काट दो इसको। 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 6 फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल। ये 3 फैक्टोरियल से 3 कटा। 6 फैक्टोरियल इंटू 20। ठीक है, 6 फैक्टोरियल इंटू 20, और 6 फैक्टोरियल की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। 6 फैक्टोरियल की अगर आपको वैल्यू पता है तो बस इजीली हो जाएगा। 720 होती है 6 फैक्टोरियल की वैल्यू। 720 इंटू 20 कर लो, आंसर आ जाएगा। इस तरीके से आप 5 लड़की और 3 लड़कों को बिठा सकते हो। अब ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है इट इज रिक्वायर्ड टू सीट 5 मैन और 4 वुमेन को बिठाना है। कहाँ पे बिठाना है भैया, एक रो पे बिठाना है। और क्या कंडीशन दी हुई है, कंडीशन ये है वुमेन ऑक्यूपाई द इवन प्लेसेस। अच्छा, वुमेन क्या करे, ऑक्यूपाई करे इवन प्लेसेस में। हाउ मेनी सच अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, कितने अरेंजमेंट पॉसिबल है। औरतें कितनी है आपके पास, सर 5 आदमी है, 4 वुमेन्स है आपके पास। ठीक है, 4 वुमेन्स है और इन वुमेन्स को क्या करना है, इवन प्लेसेस पे बिठाना है। इवन प्लेसेस, और आदमी कितने हैं, पहले तो 5 आदमी है। तो ये मान लो 5 आदमियों की जगह फिक्स कर दी। पहला आदमी स्पॉट 1 पे बैठेगा, दूसरे स्पॉट में ये आपकी वुमेन बैठेगी, फिर एक मैन बैठेगा, फिर ये मैन बैठा, फिर ये वुमेन, फिर मैन, वुमेन, मैन, वुमेन। वुमेन है कितनी सर, 1 2 3 4, 4 ही वुमेन है, 5 आदमी, 1 2 3 4 5। तो पहले तो आदमियों को बिठाने के कितने तरीके हैं, सर आदमियों को बिठाने के कितने तरीके हैं, 4। बहुत ये वाला क्वेश्चन सिंपल है। ठीक है, ये आपने अरेंजमेंट कर लिया। यहाँ पे वहां पे गलती क्या हो रही थी, वहां पे क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे जगहें बहुत सारी थी, बैठने वाले सिर्फ 3 ही लड़के थे, है ना। आपको लड़का और लड़की बिठाने थे इस तरीके से कि 5 लड़कियां बैठ भी जाएं और कोई 2 लड़के एक साथ ना बैठे। यहाँ पे औरतों को इवन प्लेसेस में बिठाने बिठा दिया। ये थर्ड प्लेस हो गई, ये फोर्थ पे ही औरत हो गई। क्रॉस वाला औरत को रिप्रेजेंट कर रहा है, वुमेन को। क्रॉस का मतलब वुमेन है और एम का मतलब मैन है। ये फिफ्थ स्पॉट हो गया फिर जेंट्स का, ये सिक्स में लेडीज, सेवंथ स्पॉट मैन का, एट्थ लेडीज और नाइन्थ मैन। तो औरतें कहाँ बैठी हुई है सर, इवन प्लेसेस में होगी। तो मैन को बिठाने के कितने तरीके हैं सर, मैन को बिठाने के सिंपल कितने तरीके हैं, मैन को कैसे कैसे बिठा सकते हो भाई, 5 आदमी है। सपोज ABCD थे आपके पास, ए को यहाँ पे बिठा दिए, बी को यहाँ पे बिठा दिए, C D E, ये 5 थे आपके पास। दूसरे में या तो और क्या तरीका था सर, बी को यहाँ बिठा दो, ए को यहाँ पे बिठा दो, C D E। तो ऐसे टोटल तरीके बताने हैं। आदमी आदमी को बिठाने के कितने तरीके हैं, मैन को बिठाने के लिए यहाँ पे 5 प्लेसेस है तो 5 फैक्टोरियल। यहाँ पे 5 आएगा, इनमें से 5 में से कोई, यहाँ पे कितने आदमी बिठा सकते हो, 5 में से कोई एक बैठेगा। यहाँ पे बैठने के लिए आपके पास कितने बचेंगे, ध्यान रखो, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है। इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, साफ सीधा सा ध्यान, ये तो सिंपल क्वेश्चन है। सर यहाँ पे अवेलेबिलिटी 5 आदमी है, कोई एक बैठेगा, एक बैठ गया। यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, 4। यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, 3। यहाँ पे अवेलेबल कितने हैं, 2। 2 ही बचेंगे और यहाँ पे अवेलेबल है 1। नंबर ऑफ वेज मैन के 5 फैक्टोरियल, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ये तो मैन के निकल जाएंगे। अब करते हैं वुमेन की। भाई 4 वुमेन है, हर वुमेन इवन प्लेस पे भी बैठ गई, आपका क्वेश्चन भी खत्म हो गया। 4 ही थी, 1 2 3 4, चारों को इवन पे भी बिठा दिया, क्वेश्चन भी हमारा बन गया। अब वुमेन कितनी है सर, यहाँ पे
4 की अवेलेबिलिटी है, बट यहाँ पे कोई एक बैठ जाएगी, यहाँ पे एक बैठ गई सेकंड प्लेस पे, तो यहाँ पे बैठने के लिए कितने हैं 3, यहाँ पे बैठने के लिए कितनी है 2, तो यहाँ पे बैठने के लिए कितनी है 1। तो वुमेन को बैठने के कितने वेज बना सकते हो आप? सर 4 फैक्टोरियल वुमेन के बना सकते हैं, मैन के 5 फैक्टोरियल। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? सर मैन और वुमेन के दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल वेज आ जाएगी, क्या आ जाएंगे? टोटल वेज। ठीक है, टोटल वेज या टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट बोल सकते हैं। टोटल पॉसिबल अरेंजमेंट कितने हो सकते हैं? तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। और ये तो आपको पता ही है, 4 फैक्टोरियल होता है 24, 4 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 24, और 5 फैक्टोरियल की वैल्यू होती है 120। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ये आ जाएगा 2880। आंसर हो गया। इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या डिफरेंस था? क्वेश्चन ये भी इजी था, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं थी। प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई? प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आई आपके पास बच्चों? प्रॉब्लम यहाँ पे ये आई कि मैंने वुमेन तो फिक्स कर ली, और लड़कों के बैठने के लिए कितनी जगह थी मेरे पास? लड़कों को बैठने के लिए सर 1 2 3 4 5 6, 6 जगह थी। बट बिठाने कितने थे मेरे को? लड़के 6 नहीं बिठाने थे मुझे। ठीक है, बिठाने कितने थे? खाली मुझे 3। और यहाँ पे जब हमने सीटिंग अरेंजमेंट किया तो मैन वुमेन भी बैठ गए, औरतें इवन प्लेसेस पे भी हो गई, आदमी 5 भी हो गए, वुमेन 4 भी हो गई, सब खेल खत्म हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे प्रॉब्लम कब आती है? अगर यहाँ पे 4 वुमेन की जगह पे 2 वुमेन लिखा होते, फिर आपको प्रॉब्लम होती। क्यों प्रॉब्लम होती? फिर भी आप ऐसे ही बिठाते, बट आपके पास तो ज्यादा होती ना, फिर आप क्या लिखते? सर हम लिखते मैन क्रॉस मैन क्रॉस मैन क्रॉस मैन क्रॉस 1 2 3 4, 1 2 3 4 और ये मैन। ठीक है, तो अब आपके पास जगहें कितनी होती? सर जगहें तो होती है सेकंड स्पॉट, फोर्थ स्पॉट, सिक्स्थ स्पॉट, एथ स्पॉट। अब इन्हीं में से आपको 3 औरतें बिठानी होती, 3 औरतें यहीं पर बिठानी होती, तो कहाँ बिठाते? सर हो सकता है मैं यहाँ, मान लो 3 औरतें ए बी सी हैं, या तो यहाँ बिठाता, या तो यहाँ बिठाता, या तो यहाँ बिठाता। हो सकता था इवन प्लेसेस तो ये भी है ना, ए बी सी यहाँ पे बिठा लेता, और कहाँ पे बिठा सकता था? ए यहाँ पे बिठा लेता, बी यहाँ पे बिठा लेता, सी को यहाँ पे बिठा, तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती कि प्लेसेस बैठने की जगहें ज्यादा है, औरतें कम है, तो प्रॉब्लम होती है। फिर हम इसको क्या लिखते हैं? फिर हम इसको लिखते हैं बैठने के लिए जगह कितनी थी? 1 2 3 4, 4 बैठने के लिए जगह हैं, औरतें मेरे पास खाली 3 है, और मैन का तो निकल ही जाता 5 फैक्टोरियल। फिर ये करते हैं, बट अभी पीछे क्वेश्चन में क्या हुआ? जगहें भी 4 थी औरतों को बैठने के लिए, और औरतें भी 4 थी, तो इसलिए सीधा हुई वो मल्टीप्लाई हो गया क्वेश्चन, और सॉल्व हो गया। आओ अब ये क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या क्वेश्चन है। इन एन एग्जामिनेशन पेपर, ये तो आप लोगों को अगर आप समझोगे तो भी कुछ समझ में आएगा। ठीक है, क्या है? ठीक है, एग्जामिनेशन है, पेपर है, उसमें 12 क्वेश्चन है, 2 पार्ट में डिवाइड होता है, जनरली होते भी ऐसे ही हैं पेपर आपके, 2 पार्ट में पेपर डिवाइड होता है। 12 क्वेश्चन टोटल है। ठीक है, टोटल कितने हैं जी? 12। टोटल क्वेश्चन है 12, 2 पार्ट में 12 क्वेश्चन है। ठीक है, पार्ट 1 में है टोटल 5, और पार्ट 2 में है 7। ठीक है, अ स्टूडेंट इज रिक्वायर्ड टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चन। अटेम्प्ट कितने करने हैं सर? 8 तो करके आने ही है। सिलेक्टिंग एटलीस्ट, ये तो होता ही है ना, कम से कम 3 करो ईच पार्ट में से, तो कम से कम 3 करो ईच पार्ट में से, 8 करके आने हैं, 8 ही क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, 12 क्वेश्चन है, 8 करके आने हैं उसको, और हर सेक्शन में से कम 3 करके आने हैं। तो अगर ध्यान दो, फर्स्ट सेक्शन में से अगर वो 3 क्वेश्चन करके आता है, तो सेकंड में से उसके पास क्या चॉइस रहेगी? सर उसे 5 करनी पड़ेगी। यस और नो? बताओ सर, अगर फर्स्ट से वो 4 कर लेता है तो, क्योंकि एटलीस्ट बोला है, एटलीस्ट बोला है उसने, एटलीस्ट 3, 4 भी तो कर सकता है भाई, उसमें तो 5 है, तो दूसरे में से उसके लिए सिर्फ कितने करने पड़ेंगे? 4। फर्स्ट में से 5 कर लेता है, दूसरे में से खाली 3 करने पड़ेंगे।
क्लियर है ये चीज, यस और नो? इसके अलावा कुछ और बन सकता है? इसके अलावा सर और कुछ नहीं बन सकता, क्योंकि हर पार्ट में से 3 तो करना ही है। हर पार्ट में से 3 तो करना ही है। यहाँ पे 3 करें, यहाँ पर भी 3 करें, एटलीस्ट 3 से ज्यादा करे तो 5 और 3 8, ये भी 8, ये भी 8। तो ये बन गया सिनेरियो। इसको निकाल लो, खत्म हो जाएगा। तो क्वेश्चन कितने थे? इस पहले वाले पार्ट को देखो, इसको देखो क्या बनेगा इसमें। सर क्वेश्चन थे 5, चॉइस करनी है खाली 3 की। और इसमें क्या है आपके पास? क्वेश्चन है सर 7 टोटल। सेकंड सेट में टोटल 7 क्वेश्चन है, फर्स्ट सेट में टोटल 5 क्वेश्चन है, टोटल 12 है। तो सेकंड सेट में 7, और करने करके आने हैं उसे, उसने करे सिर्फ 5। तो ये नंबर ऑफ वेज आ गए। प्लस, क्या प्लस करोगे इसमें? सर ये प्लस करेंगे। पहले पार्ट में है क्वेश्चन 5, वो करके आया सिर्फ 4। दूसरे पार्ट में है 7, करके आया कोई 4। कोई 4 करके आ रहा है ना, तो उसके वेज कितने निकल सकते हैं? इतने वेज निकल सकते हैं। अब तीसरे पार्ट पे आते हैं। क्वेश्चन कितने? सर क्वेश्चन तो है इसमें 5, और करके भी आया 5। और इसमें क्वेश्चन कितने? 7, और करके आया 3। इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपके टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे जिसमें बच्चा क्वेश्चन सिलेक्ट कर सकता है। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वेज बन जाएंगे। सिलेक्टिंग क्वेश्चन, क्वेश्चन सिलेक्ट करने के टोटल वेज यहाँ पे बन जाएंगे, और इसका आंसर आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हो जाएगा ये कैलकुलेट, ऐसा ना हो जाएगा कि आपको कैलकुलेट करना है बस। 5C3 पता होना चाहिए, 7C5 पता होना चाहिए। ये चीज आपको पता रहेगी तो फटाफट कर लोगे। ठीक है, और ये तो बहुत आसान है, इसमें तो कैंसल आउट ही हो जाएगा, कैंसल आउट ही हो जाएगा। देख ही लेते हैं इसको, देख ही लेते हैं क्या है, क्या आंसर आ रहा है, देख ही लेते हैं। 5C3 इसको कैसे लिखोगे? ये फटाफट यहाँ पे ध्यान रखो, कटिंग बहुत होती है। 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, एनसीआर वाला फॉर्मूले में लगाया। एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल इसमें रखा है बस। 7C5 ये आया 7 फैक्टोरियल, अपॉन में कितना आ गया? 5 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 5 फैक्टोरियल से 5 फैक्टोरियल तो कट गया, है ना? और यहाँ पर ये भी कटेगा, ध्यान रखो। क्या बनेगा ये? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2। यहाँ पे 2 फैक्टोरियल को 2 लिख दो, 3 फैक्टोरियल को क्या लिखेंगे? 3 इंटू 2। ये 2 फैक्टोरियल बचा 2। देखो 3 2 जा 6 कट गया, 2 2 जा 4 कट गया। कितना आया ये? कितना आया ये? 7 इंटू 6 से नहीं, ये कितना है? 7 3 जा 21 इंटू 10, 210 आया। इसको सॉल्व करा, 210 आया। ठीक है, ऐसे ही इसको सॉल्व कर सकते हो, जैसे मैंने एक बता दी, इसको सॉल्व कर लेना और इसको सॉल्व कर लेना और ऐड कर देना। ऐड करके जो आंसर आएगा वही आपके टोटल नंबर ऑफ वेज होंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क क्वेश्चन है। 2 स्टार मार्क है ये। अल्फाबेट और वोवल्स और कॉन्सोनेंट वाला क्वेश्चन, बहुत बारी ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। कहाँ पे? कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बारी पूछता है। तो ये क्वेश्चन देखो क्या है। एक इंग्लिश अल्फाबेट है जिसमें 5 वोवल्स है, अच्छा जी 5 वोवल्स है, और 21 कॉन्सोनेंट। 21 वोवल्स को छोड़ के जितने भी वर्ड होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं आपके। ठीक है, B C D ये सारे आपके कॉन्सोनेंट होते हैं। 5 वोवल और 21 कॉन्सोनेंट। ठीक है, हाउ मेनी वर्ड्स विद 2 डिफरेंट vowels and 2 different consonant can be formed from the alphabet? अब आपको बोल रहा है आपको एक 4 लेटर का वर्ड बनाना है, जिसमें तो क्या होंगे आपकी? सर 2 तो उसमें आपको देने हैं। क्या देने हैं भाई?
दो तो उसके अंदर आपको दे दो वोवल्स और दो दे दो कॉन्सोनेंट। दो वोवल्स देना, दो कॉन्सोनेंट देना, बहुत इजी क्वेश्चन है, अगर ध्यान से समझो तो। कुछ नहीं सर, दो वोवल्स देना और कॉन्सोनेंट देनी। तो पहले तो ये सोचो आप, वोवल्स देने के कितने तरीके हैं, वेस कितने हैं। सर 5 वोवल्स हैं, चूज करने हैं सिर्फ 2। तो नंबर ऑफ वेज कैसे चूज कर सकते हो आप। ये आ गया 5 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। ठीक है, ये तो 5 4 जा कट जाएगा आगे। ये तो आगे जी 10। कंसोनेंट कैसे चूज कर सकते हो, कंसोनेंट भी दो ही चूज करना। 11 फैक्टोरियल, सॉरी 21 का फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल। इसको भी सॉल्व कर लो, 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल से तो 19 फैक्टोरियल कट जाएगी, इंटू 2, 210 आ गया इसका आंसर। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे। अब टोटल नंबर ऑफ वेज लिखने के खाली तरीके कितने हैं पहले। अभी ये क्वेश्चन पे यहीं पर गड़बड़ कर देते हैं, यहाँ तक तो बच्चे सही करते हैं, नंबर भी मिल जाते हैं। टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन बोल लो या वेज बोल लो, कॉम्बिनेशन कितने होंगे ऑफ टू डिफरेंट वोवल एंड टू डिफरेंट कॉन्सोनेंट। इनके टोटल नंबर तरीके कितने होंगे भैया, इनके टोटल तरीके कितने होंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 210 इंटू 10। सर 2100 तरीकों से तो हम खाली वोवल और कॉन्सोनेंट का हम मैच बना सकते हैं। 2100 तरीकों में से एक देखो, जैसे ए ई, ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिख लिया सी डी, तो यहाँ पे दो वोवल्स हो गए और दो कॉन्सोनेंट हो गए। तो ऐसे 2100 तरीके हैं आपके पास जिसमें खाली आप वोवल और कॉन्सोनेंट लिख सकते हो। ये तो बात हो गई खाली तरीकों की। बिल्कुल सर, बिल्कुल आपने सही कहा भाई, ये तो तरीकों की बात हो गई। 2100 तरीके क्या है मेरे पास जिसमें मैं खाली लिख सकता हूँ। 2100 तो मेरे पास तरीके हो गए, वेज, क्या बोलूं, कॉम्बिनेशंस। ये मेरे पास क्या है, कॉम्बिनेशंस ऑफ टू वोवल्स, टू कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, सपोज इनमें से एक एग्जाम्पल, 2100 तरीके जिसमें दो तो मेरे पास 4 लेटर का वर्ड बना रहा हूँ, ये ले लो एफ और जी। ये देखो, एक आप समझो, ये तो मेरे पास 2100 तरीके हैं, जितने तरीकों में मैं क्या लिख सकता हूँ, दो वोवल्स और दो कॉन्सोनेंट लिख सकता हूँ। ठीक है, ये बात तो सबको समझ में आ गई। ऐसे 2100 आपके बनेंगे कॉम्बिनेशन, टोटल 2100, जिसमें दो वोवल्स होंगे और दो कॉम्बिनेशन होंगे। बट आपको क्या ध्यान रखना है सर, दो वोवल्स और दो कॉन्सोनेंट तो हो गए। आप इसको ध्यान से देखो, ए ई एफ जी, इसको आप कितने तरीकों से लिख सकते हो। सर इसको लिखने के भी तो तरीके हैं, खाली इस एक को मैं कितने तरीके से लिख सकता हूँ, आप लोगों को पता है भाई कितने तरीके से लिख सकते हो सर। दो आप, उसने ये नहीं बोला एक साथ होने चाहिए दो वोवल्स और दो कॉन्सोनेंट, तो सर इसको लिखने के कई तरीके हैं। इसको हम लिख सकते हैं ए एफ ई जी, इसको हम लिख सकते हैं ए जी ई एफ, इसको हम लिख सकते हैं, और कैसे लिख सकते हैं, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, 24 तरीकों से लिख सकते हो आप इसे। तो मैं 4 लिख देता हूँ, ऐसे आप सबके बना लेना, 6 एक के लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ी नॉलेज बढ़े। और कैसे लिख सकते थे इसे, सर हम लिख सकते थे एफ जी ई, और कैसे लिख सकते थे ए जी एफ ई, 4 हो गए। और लिख सकते थे ई एफ जी ए ई जी एफ। तो ए से स्टार्टिंग होने वाले ही लिखे हैं मैंने 6, ऐसे ही ई से स्टार्टिंग होने वाले, एफ से स्टार्टिंग होने, जी से स्टार्टिंग। तो ये अभी मैंने एक ही बनाया, देखो 2100 कॉम्बिनेशन में से एक कॉम्बिनेशन के मैंने बताया। तो एक कॉम्बिनेशन के कितने बन रहे हैं सर, 2100 में से एक कॉम्बिनेशन के ही 24 बनेंगे, क्योंकि ए ई एफ जी को ही खाली, अभी तो आपके पास ए ई एफ जी बने हैं,
ऐसे 2100 कॉम्बिनेशन है। 2100 कॉम्बिनेशन में दूसरा कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है सर? आई ई और आई एफ जी, ये भी तो एक कॉम्बिनेशन होगा। दो वॉवल्स है, दो कॉन्सोनेंट है, तो ऐसे 21 तो कॉम्बिनेशन है। अब उस कॉम्बिनेशन को भी आप आगे पीछे करके लिख सकते हो। कॉम्बिनेशन को आगे पीछे करके लिखोगे तो कितने बनेंगे सर? सपोज एक कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। एक कॉम्बिनेशन में 4 वर्ड है सर। पहला वर्ड अगर मैंने यहाँ पे लिखा, यहाँ पे मेरे पास अवेलेबिलिटी रहेगी 4 की, यहाँ पे अवेलेबिलिटी रहेगी 3 की, यहाँ पे 2 की और यहाँ पे 1 की। तो खाली ए ई एफ जी को ही मैं 24 तरीके से लिख सकता हूँ। तो 2100 कॉम्बिनेशन को कितने तरीके से लिख सकते थे? 2100 इंटू 24, या ऐसे भी बोल सकते थे आप 2100 इंटू 4 फैक्टोरियल। क्यों? क्योंकि ये 4 फैक्टोरियल कहाँ से आया भैया? आप एक वर्ड जो 4 लेटर का वर्ड बना रहे हो, उस वर्ड को भी आप आगे पीछे विद और विदाउट मीनिंग 4 फैक्टोरियल वेज में लिख सकते हो। क्यों? क्योंकि 1 2 3 4, यहाँ पे 4 वर्ड बचेंगे मेरे पास, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे, मतलब इसके भी 24 तरीके हैं। खाली एक ये बना है जो आपका 2 वोवल 2 कॉन्सोनेंट का। तो ऐसे 2100 है आपके पास। तो 2100 इंटू 24 कर दोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास कितना आ जाएगा? टोटल नंबर ऑफ पूरे कॉम्बिनेशन आ जाएंगे। तो टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स आ जाएंगे आपके पास। टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स कितने हैं भैया? 550,400 वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें दो कॉम्बि सारे हमने ले लिए, जिनमें 2 वोवल्स रहेंगे और 2 आपके कॉन्सोनेंट रहेंगे। ऐसे 50,400 बन रहे हैं पूरे। ठीक है, क्लियर है ये? तो पहले हमने ये निकाले टोटल नंबर ऑफ वेज, फिर उसको 4 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक, अब आते हैं यहाँ से आपका शुरू होता है जो टेस्ट हुआ था, उसमें मिक्स क्वेश्चन थे सीक्वेंस एंड सीरीज के और परम्यूटेशन के। तो वो सारे क्वेश्चन हम बनाना स्टार्ट करते हैं। पहले तो देखो ये क्वेश्चन था, क्या था इसमें? वैल्यू ऑफ सेकंड एंड फिफ्थ टर्म ऑफ द जीपी इज 24 एंड 3 रिस्पेक्टिवली, देन द सम ऑफ द फर्स्ट 6 टर्म्स। बहुत इजी क्वेश्चन है भैया। आपको पता है क्या? जीपी की वैल्यू बता दी सर इसने। तो क्या होता है जीपी? जीपी क्या होता है? अगर मान लो सेकंड टर्म को मैं T2 मान रहा हूँ और फिफ्थ टर्म को मैं T5 मान रहा हूँ, तो सर जीपी है ये। सेकंड टर्म कैसे लिखते हो सर? सेकंड टर्म कैसे लिखते थे? हम तो लिखते थे ए इंटू ए आर। तो मैंने क्या बताया था? सेकंड टर्म क्या होती है? ए आर होती है। फिफ्थ टर्म क्या होगी? ए आर की पावर 4, ऐसे ही लिखते थे ना, ए आर स्क्वायर। ये कौन सी होती है? थर्ड टर्म। तो आर का स्क्वायर उससे एक कम होता था। सर ये फिफ्थ टर्म हो गई, ये सेकंड टर्म हो गई। बिल्कुल, ये दी हुई है क्या? हाँ दी हुई है सर। ये 24 है, ये 3 है। अगर ये 24 और ये 3 है तो इससे आप क्या निकाल सकते हो सर? इन दोनों को डिवाइड कर दो। ए आर की पावर 4 डिवाइडेड बाई ए आर कर दो, क्या आ जाएगा आपके पास? 24/3, सॉरी 3/24, 3/24 आ जाएगा। ए से ए कट गया, और क्या कटा आपके पास भैया? सर आर से एक आर कट गया, तो ये 1/8 आ गया। तो आर क्यूब कितना आया आपके पास? 1/8। 1/8 क्या होता है सर? 1/2 का क्यूब। क्यूब से क्यूब कटा, आर 1/8 आ गया आपके पास। जब आर आ गया आपके पास, ए है, अब ए निकाल सकते हो आप। देखो ए आर कितना था? 24 था सर। कहाँ से पता चला? यहाँ से। सेकंड टर्म कितनी है? 24। तो सेकंड टर्म क्या होती है यार? 24। आर पता चल गया आपको, 1/8 है। ए आ गया ऑटोमेटिकली आपके पास। तो ए कितना है आपके पास? 24। आर की जगह पे यहाँ लिख लो 1/8 रखा था आपने, तो यहाँ पे ये 8 मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा आपके पास। ए ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ए सॉरी 1/2 आया, गलत लिख दिया। ठीक है, 1/2 का क्यूब था ना, क्यूब से क्यूब कट गया था, 1/2 था सॉरी। तो ए 1/2 है, तो ए ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या आ गया? 48 आ गया। ए आ गया आपके पास 48। आर आपको पता है 1/2। अब ये तो निकालना कोई भी निकाल सकता है। क्या पूछा? सम ऑफ 6 टर्म्स, S6 पूछ रहा है। फॉर्मूले में लगाओ, ए की ए अपॉन में 1 माइनस आर की पावर n, 1 माइनस आर। फॉर्मूले में लगाओ, आंसर आ जाएगा। क्या होगा? 48 इंटू 1 माइनस
1/2 की पावर n, 1/2 की पावर n यानी 1/2 की पावर 6। n क्या है यहाँ पे? 6 है। और ये कर लो 1 - 1/2। इसको सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। देख लेते हैं क्या आ रहा है, देख लेते हैं क्या आ रहा है आंसर। वन बाई टू की पावर 6। हाँ, ये तो कितना बना ये? 48 इंटू 1/2 की पावर 6 कितना होता है, फटाफट बताओ। 64। सर 1 - 1/64। ये एक स्टेप मैं आपके लिए कर रहा हूँ, इतना करने की जरूरत वैसे है नहीं। 1 - हाफ कितना होता है सर? हाफ ही होता है। 1 - हाफ हाफ ही होता है। ये ऊपर जाके क्या हो जाएगा? हाफ है, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 48 इंटू 63/64 इंटू 2। यही बचेगा, ऐसा और नो? यही बचेगा। ये काट दो, कितना बचा भाई ये? सर 16 2 जा 16 3 जा, ये आ गया 189/2। इजी क्वेश्चन, सिंपल फॉर्मूला है। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या है। सेवंथ एंड द 13th टर्म ऑफ एपी आर 34 एंड 64। भैया बहुत इजी क्वेश्चन आए थे आप लोगों को, मेरे हिसाब से तो बहुत इजी। क्या बोलते हैं? सेवंथ और 13th टर्म एपी की। सेवंथ टर्म क्या होती है? पहली टर्म क्या होती है? ए, दूसरी टर्म A+D, तो सेवंथ टर्म क्या होगी? A+6D। ये आपको 34 दी है। और क्या दिया हुआ है? A+12D दिया हुआ है। ये कितना दिया हुआ है? 64। यहाँ से आप ए निकाल सकते हो, ए निकाल सकते हो, माइनस कर दो इस सबको। माइनस करोगे तो ए से तो ये कैंसल आउट हो गया। ये कितना है? -6D। ये कितना है? -30। डी कितना आ गया? 5। डी 5 है, इसमें रख दो पहले वाले में। डी 5 है तो ये कितना आ गया? 4 आ गया। A+6D अगर 34 है तो यहाँ पे डी रख दिया मैंने 5, तो ये मेरा निकल गया ना। 34 - 30, 4 आ गया। ये 4 आ गया, डी 5 आ गया। क्या पूछ रहा है? 18th टर्म पूछ रहा है आपसे। 18th टर्म पूछ रहा है आपसे। 18 टर्म क्या होती है? A+17D। खत्म क्वेश्चन। यहाँ पे लिख दो 4 प्लस 89। ठीक है, ये हो गया, एक ही पेज में हो गया, 2 पेज भी नहीं लगे इसको। चलो कोई नहीं, इस क्वेश्चन को देखते हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस इज अ रियल नंबर? अरे भाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में दिया हुआ, आपसे पूछ रहा है रियल नंबर कौन सी होगी, रियल नंबर कौन सी होगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अगर ऐसा क्वेश्चन ना भी समझ में आए तो ये क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। ए क्या है? सर 8 - 6 आई है। अच्छा, डी क्या है इसमें? 7 - 4 आई। सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म होता है डी, तो सर सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। इसमें से क्या माइनस करोगे? -8 माइनस माइनस +6 आई। क्या है ये? डी आ गया आपके पास -1। 7 - 8 -1। और ये कितना आया? +2 आई। डी भी आ गया आपके पास, ए भी आ गया। क्या पूछ रहा है आपसे? हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे सर वो पूछ रहा है ऐसी टर्म बताओ जो रियल नंबर होगी। अब इतना भी आप ध्यान से, अगर नहीं आ रहा था ना ये सारी टर्म निकाल लेते, बट सर हमें टर्म नहीं निकालनी। रियल नंबर क्या मतलब? मैंने आपको पहले की क्लासेस में भी बताया हुआ है। ये वाला पार्ट क्या होता है आपका? आयोटा वाला पार्ट है ये, कॉम्प्लेक्स नंबर आयोटा। ये कह रहा है ऐसा पार्ट बताओ जिसमें खाली नंबर आंसर आए, ये आई वाई ना आए आंसर में। निकाल दो ना। ए एन टर्म पूछ रहा है, टर्म पूछ रहा है। टर्म के लिए वो क्या बोल रहा है आपको? टर्म कैसे निकालते थे हम? सर A+n - 1D ऐसे करके निकालते थे, है ना? अच्छा, तो यहाँ पे ए रखोगे। ए क्या है आपके? 8 - 6 आई।
ये मैंने रख दिया n माइनस वन। डी क्या रखोगे, -1 + 2y। ठीक है, जरा खोलो इसको, टर्म पूछ रहा है तो निकालते हैं, देखते हैं कौन सी टर्म है। निकालो जरा इसको, सॉल्व करो, क्या आएगा। सर ये आएगा 8 - 6i। इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, 2ni, 2ni आ जाएगा सर। अच्छा ये मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, n इंटू, अच्छा n इंटू वन भी करना है ना अभी, n इंटू वन माइनस n इंटू 2i, ये कितना हो गया, +1 - 2i। ठीक है, जरा इसको सॉल्व करो। ये 8 + 1 हो गया सर 9, 9 - n, और क्या हो गया, और क्या हो गया आपके पास, 9 - n आया सर। और क्या क्या आ गया, आई वालों को साथ में ले लो। आई वालों में क्या क्या है आपके पास, सर आई वाली में ये 6i और -2i, ये मिला के बना रहे हैं -8i। और क्या है, +2ni, यही है। बाकी तो लिख लिया हमने, n को लिख चुके हैं पहले, यही बचा। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये क्या बचा, 9 - n माइनस आई, जरा कॉमन निकाल लो यहाँ से, तो ब्रैकेट में अंदर क्या बचेगा, सर बचेगा, अगर आप -i कॉमन निकाल लोगे तो बचेगा 8 - 2n। तो ये बन गई आपकी an टर्म, n - 9 - n -i 8 - 2n। अब एक सिंपल सी बात बताओ आप मुझे, सिंपल सी बात बताओ, ये चीज आपकी आई जीरो कब होगी, सर ये जीरो होगी, कब जीरो होगी, जब ये वाली चीज मेरी जीरो होगी। आई खत्म कब होगा, इस एनथ एनथ टर्म है ये जो, इसमें से आई कब जाएगा, सर आई तब जाएगा जब मेरा 8 - 2n जीरो हो जाए। अगर ये चीज मेरी जीरो हो जाए तो मल्टीप्लाई करोगे तो आई जीरो हो जाएगा, बिल्कुल। और आपकी इक्वेशन आई से फ्री हो जाएगी, वही तो पूछ रहा है, तो यहाँ से निकाल लो, खत्म था क्वेश्चन। 8 - 2n जीरो, तो ये कितना आया, 8 = 2n। एन कितना आया आपका, 4। एन कितना आया, 4। n 4 आ गया अभी। अब ध्यान से देखो, n 4 आ गया, तो कौन सा आंसर है यहाँ पे, यहाँ पे ये आंसर तो खत्म हो गया, n 4। n 4 आते ही यानी फोर्थ टर्म ऐसी है, फोर्थ टर्म ऐसी है जिसमें आई नहीं होगा। सर बट मैं तो यकीन नहीं करता, मैं तो यकीन नहीं करता, मुझे तो लगता आई आएगा। तो देखो, देखो भैया क्या होगा फोर्थ टर्म, सर फोर्थ टर्म होगी a + 3d। ए पता है क्या, बिल्कुल पता है, क्या था ए, 8 - 6i। चेक भी कर लो, आप लोगों के लिए चेक भी कर देते हैं। डी कितना था, -1 + 2i, -1 + 2i। ये रियल नंबर हो इसका क्या मतलब है, ये आई वाला पार्ट इसमें ना हो। ऐसी कौन सी टर्म होगी जिसमें आई नहीं होगी, फोर्थ ही टर्म है। आप चेक भी कर सकते थे हर टर्म को निकाल के, आपका क्वेश्चन वैसे ही हो जाता। नहीं आ रहा था तो हर टर्म को निकाल लेते, क्योंकि हमारे पास ए और डी तो आ ही गया था। चलो देख लो अब इसे, ये क्या बना, 8 - 6i -3 -6i, ये कितना हो गया, सॉरी +6i। ठीक है, ये प्लस इंटू ये तो -3 हो गया। ठीक है, 3 इंटू -1 -3, और +3 इंटू 2i +6i, ये कैंसल आउट हो गया, आंसर आया 5। फोर्थ टर्म है 5, ये भी पूछ सकता था कौन सी टर्म होगी और क्या आंसर होगा। फोर्थ टर्म है और उसका आंसर 5 है, और इसमें आई नहीं है, तो फोर्थ टर्म है, खत्म। बहुत प्यारा क्वेश्चन था, बस ये था, इसमें nth टर्म निकालनी थी और आई से मुक्त होना है, तो भैया ये वाली चीज आपकी जीरो होनी चाहिए, क्योंकि ये जीरो होगी तभी आई जीरो होगा, बस कॉमन सेंस यूज करनी है। ये देखो क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45 पेपर में आया था। पेपर इजी था, मैंने देखा था, कुछ भी नहीं था आप लोगों के पेपर, फटाफट 3 क्वेश्चन तो यूं कर लिए हमने। ए एंड बी आर टू डिफरेंट पॉजिटिव रियल नंबर, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। भैया आप सबको मैंने बताया हुआ है कि अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन होता है। अरिथमेटिक मीन क्या होता है सर, a + b/2, और ये ग्रेटर देन जियोमेट्रिक मीन क्या होता है, √ab।
तो अगर इसको 2 को मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या हो गया, a प्लस बी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है ये? इसको अगर एक भाई a प्लस बी ग्रेटर देन 2 इंटू अंडर रूट ए बी, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, a प्लस बी ग्रेटर देन 2 अंडर रूट ए बी, बस ऐसे लिख दिया उसने। अब बच्चे घबरा गए, क्या हो गया, अरे कुछ नहीं हुआ, ये है इसका आंसर। ये तो है, इतना इजी क्वेश्चन, बस ये नॉलेज आपको पता होनी चाहिए। ये पढ़ाया हुआ है, किसमें पढ़ाया था, रिलेशनशिप बिटवीन ए एम एंड जी एम, जाके स्लाइड देखना आपको पता चलेगा। अरिथमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन, ये ज्योमेट्रिक मीन होता है, ये अरिथमेटिक मीन होता है, और अरिथमेटिक मीन ग्रेटर होता है। ये वाला क्वेश्चन, A gentleman has 6 friends to invite in how many ways? In how many ways की बात करेगा, जब ways की बात करे तो भैया किसकी बात कर रहा है, he can send invitation। तो देख लेते हैं, a gentleman has 6 friends to invite in how many ways he can send invitation cards to them if he has 3 servants to carry the card। भैया 6 फ्रेंड है उसके, है ना, 6 फ्रेंड है और 6 को कार्ड देना इनवाइट करने के लिए। और मान लो ए बी सी डी ई एफ, ये उसके 6 फ्रेंड है, और सर्वेंट कितने हैं उसके पास, सर 3 सर्वेंट है, एक्स वाई जेड। तो क्या पूछ रहा है आपसे, क्या पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है आपसे कि कितने तरीकों से आप कार्ड दे सकते हो, कितने तरीकों से देख सकते हो आप बताओ। अब सर ये ए है, इसको कोई भी दे सकता है, एक्स भी दे सकता है, वाई भी दे सकता है, जेड भी दे सकता है, इसको एक्स वाई जेड कोई भी दे सकता है। बी को, सर इसको भी कोई भी दे सकता है, एक्स वाई जेड। सी को एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। ए को कार्ड देने के टोटल तरीके 3 हैं, खुद अपना दिमाग लगाओ, ए को 3 तरीकों से कार्ड दिया जा सकता है, हो सकता है एक्स दे दे, वाई दे दे, जेड दे दे। ऐसे ही अगर, चलो इसमें 6 फ्रेंड को छोड़ो, मैं इसको 2 फ्रेंड का आपको लाइव एग्जांपल भी करके दिखाऊंगा। पहले 6 का देख लो, बी को भी 3 जने दे सकते थे, सी को भी 3, डी को भी 3, ई को भी 3, एफ को भी 3। तो इन तीनों को मल्टीप्लाई भी करना है, 6 को, सॉरी 6 के 6 मल्टीप्लाई किया तो 3 की पावर 6, दिस इज द आंसर। अब मैं इसको छोटा करके दिखाता हूँ। सर्वेंट है मेरे पास 3, और दोस्त है मेरे पास खाली 2 जिनको कार्ड देना, ठीक है। सर्वेंट है मेरे पास 3 और दोस्त है मेरे पास खाली 2। अब आप सिंपल सा बात बताओ, ए को कौन कौन कार्ड दे सकता है, सर ए को एक्स दे सकता है, और सर ए को वाई भी दे सकता है, और ए को सर जेड भी दे सकता है। एक्स को कौन दे सकता है, सर एक्स को एक्स दे सकता है, वाई दे सकता है, जेड दे सकता है। अब टोटल कॉम्बिनेशन क्या बनेंगे, ए को कार्ड दिया एक्स ने, बी को भी कार्ड दिया एक्स ने, ध्यान से देखो, ए को काट दिया एक्स ने, बी को काट दिया वाई ने, ए को काट दिया एक्स ने, बी को काट दिया जेड ने, ए बी की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब ध्यान से देखो, और क्या बन सकता था, सर ए को काट दिया वाई ने, बी को काट दिया एक्स ने, ए को काट दिया वाई ने, बी को काट दिया वाई ने, ए को काट दिया जेड, जेड ने, और बी को वाई काट दिया, यहाँ पे सॉरी वाई लिख लेते हैं, जेड ने आना चाहिए। बी ए को काट दे रहा है वाई, और बी को काट दे रहा है जेड। और क्या लिख सकते हैं, ए बी में, और ध्यान से देखो, सर ए को काट दे रहा है जेड, ए को काट दे रहा है जेड, और बी को दे रहा है एक्स वाई जेड। 9 तरीके बने कि नहीं बने, सिंपल कैसे, मतलब ए को कोई 3 जने काट दे सकते थे, देख लो आप, एक्स वाई जेड बन रहे हैं ना, और ऐसे ही बी में भी आपके पास 3 बन रहे हैं, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, एक्स वाई। तो टोटल कितने बन गए, सर 9 बन गए इसमें, तो 9 बन गए, 3 की पावर 2। तो यहाँ पे 6 फ्रेंड है, 3 की पावर 6, नंबर ऑफ वेज बढ़ गए बस, 3 की पावर 6 हो गए, क्योंकि 6 फ्रेंड है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 6 फ्रेंड है। मैंने 2 का आपका एग्जाम्पल लेके दिखाया, देखो 3 नौकर है और देने वाले कार्ड 2 ही जने, उनमें ही 9 तरीके हो रहे हैं, 3 नौकर है जब वो है 9, ठीक है, 3 की पावर 2। तो जैसे जैसे फ्रेंड बढ़ते जाएंगे, सी को भी 3 तरीकों से दिया जाता है, तो 3 की पावर 6 का आंसर, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो अपनी कॉमन सेंस लगानी है बच्चों, बस और कुछ भी नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखो,
if 15C3R is equal to this, find R। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं है, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन, अगर आपको डायरेक्ट पता है, डायरेक्ट पता है, अगर ये इसका फॉर्मूला डायरेक्ट पता है ना आपको, तो बहुत आसानी से काम बन जाएगा। नहीं पता तो भी हो जाता, नहीं पता तो भी हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है, पता थी तो भी हो जाता, नहीं पता था तो भी हो जाता। दोनों तरीके से मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूले से देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला क्या कहता है, डायरेक्ट फॉर्मूला से भी देख लेते हैं और वैसे भी देख लेते हैं, ध्यान से देखो। 15C3R, 15C3R+3, तो इसका अगर फॉर्मूला लिखो, अगर नहीं कुछ पता तो फॉर्मूला से देखो। 15 फैक्टोरियल, सर 15 माइनस 3R और 3R का फैक्टोरियल, बिल्कुल। और यहाँ पे क्या हुआ सर, 15 फैक्टोरियल, 15 माइनस R -3, ये माइनस करेंगे, क्या फॉर्मूला होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर फैक्टोरियल, आर फैक्टोरियल, ये फॉर्मूला होता है। 15 माइनस आर माइनस 3, ये इसको माइनस करोगे तो ये आएगा, और दूसरा क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, R+3 का फैक्टोरियल, R+3 का फैक्टोरियल। आर पूछ रहा है आपसे, आर पूछ रहा है आपसे, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। 15 फैक्टोरियल से तो कट गया, ठीक है। अब जरा इसको ध्यान से देखो, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होकर उधर चला गया, 15 माइनस आर माइनस 3, और ये क्या है, R+3 फैक्टोरियल। ऐसे तो आप इनको भी यहीं पर लिख के काट सकते हो, बट आप लोगों के लिए ऊपर लिखो, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, अब आप ध्यान से देखो, 15 माइनस 3R, खुद अपना थोड़ा सा अपने को कॉमन सेंस लगाना है। 15 माइनस 3R, मान लो ये नंबर मेरे पास 5 है, ये नंबर मेरे पास 5 है, तो 5 फैक्टोरियल को कैसे लिख सकते हैं सर, 5 फैक्टोरियल को आप 5 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और कैसे लिख सकते हो, 5 × 4 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल लिख सकते हो, और भाई 5 × 4 × 3 × 2 फैक्टोरियल, ये भी लिख सकते हो। तो ये 15 माइनस 3 है, अगर मैं इसमें एक माइनस कर दूं तो कैसे लिख सकता हूँ सर, 15 - 3R इंटू 15 - 3R -1, और कैसे लिख सकते हो, 15 - 3R -2, एक एक कम करते जाओ, -1 और करोगे तो -2 हो जाएगा, और 15 - 3R -3 फैक्टोरियल, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो। इससे क्या हो जाएगा आपका, एक एक कटता जाएगा, काट लो, काट लो, काट सकते हो आप, काट सकते हो, यस और काट के कर सकते हो, काटना नहीं है, काटना नहीं है, तो इसका तो वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन है, इसका तो अगर आपको मैंने कल थ्योरम कराई थी, वो थ्योरम आपने देखी होती, पहले कराई थी, कल नहीं, वो परसों वाली क्लास में, तो डायरेक्ट थ्योरम से कर लेना था अपने को। डायरेक्ट थ्योरम क्या कहती है, डायरेक्ट थ्योरम कहती है 3R + R+3, अगर थ्योरम देखोगे, थ्योरम नंबर शायद 6 है, 3R + R+3 किसके बराबर होता है, 15 के बराबर होता है। इस तरीके से डायरेक्ट कर लेते आप, डायरेक्ट कर सकते थे, डायरेक्ट करना इस क्वेश्चन में डायरेक्ट क्यों सही रहेगा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने आपको थ्योरम कराई है, उस थ्योरम को ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। तो थ्योरम के अकॉर्डिंगली, थ्योरम के अकॉर्डिंगली क्या कहता है, थ्योरम के अकॉर्डिंगली कहता है सर, 3R प्लस, देखो थ्योरम क्या कहती है, इसको और इसको प्लस कर दोगे तो क्या मिलेगा आपको, 15, तो यहाँ पे सीधा ये कर लो, 3R + R+3 = 15, इन दोनों को जोड़ा 4R, और ये 3 उधर जाके माइनस हो गया तो 12 आया, आर कितना आ गया, 12/4 3, तो सीधा डायरेक्ट कर सकते हो। डायरेक्ट नहीं है तो इसको एक्सपैंड करके भी कर सकते हैं, बट एक्सपैंड करके करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा, एक्सपैंड करके करोगे तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा फिर, ठीक है, तो एक्सपैंड करने वाला नहीं ऑप्शन में बताऊंगा, क्योंकि उसमें लेंदी हो जाएगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो आप, डायरेक्ट फॉर्मूले से करो, ये डायरेक्ट फॉर्मूले से हो रहा था। ये वाला क्वेश्चन देखो आप, ये वाला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, द नंबर ऑफ वेज इन विच
12 बॉल कैन बी डिवाइडेड। अच्छा जी, क्या डिवाइड करना है आपको? 12 बॉल को सर डिवाइड कर दो कितना में? दो फ्रेंड्स के बीच में, एक को 8 मिल रही है, दूसरे को 4। और तरीके पूछ रहा है, बहुत आसान क्वेश्चन है। कितने तरीके हैं? 12 बॉल हैं सर, 12 बॉल्स है। डिवाइड कैसे करनी है? एक को 8 देनी है, एक को 4 देनी है। दो फ्रेंड मान लो बच्चों आपके पास ए और बी है, उसने ये तो नहीं बोला कि एक को 8 दो, दूसरे को 4 दो, ये तो बोला उसने। बट दो फ्रेंड में से किसको 8 मिलेगी, किसको 4 मिलेगी, ये कहीं क्वेश्चन में नहीं बताया हुआ। तो दो तरीके बनेंगे इसके। क्या तरीके हैं बच्चों? क्या तरीके हैं, ध्यान से देखो। अगर मैं मान लेता हूं दो फ्रेंड है ए और बी, तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? टोटल बॉल कितनी है मेरे पास? 12। तो क्वेश्चन बोल रहा है एक को 8 दो, एक को 4 दो। तो अगर मैं ए को 8 दे रहा हूँ, बी को 4 दे रहा हूँ, तो हो सकता है मैं ए को 4 दे दूं और बी को 8 दे दूं, ए को 4 दे दूं और बी को 8 दे दूं। ये भी तो कर सकता हूँ ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नो। तो टोटल नंबर ऑफ वेज क्या बनेंगे? द नंबर ऑफ वेज इन विच 12 बॉल कैन बी डिवाइडेड, कितने बनेंगे भैया? 12 के बॉल कैन बी डिवाइडेड, कितने तरीके बनेंगे? दो ही बन रहे हैं आपके पास, एक को 8 दे दो, दूसरे को 4 दे दो। टोटल नंबर ऑफ तरीके पूछ रहे हैं, बता दो इसमें कैसे क्या आएगा आंसर? 12 फैक्टोरियल अपॉन में क्या लिखोगे? 8 फैक्टोरियल अपॉन में 4 फैक्टोरियल। ठीक है, या तो एक फ्रेंड का ही निकाल लो आप, एक का ही निकाल लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक की ही बात करूं मैं भैया, एक की ही बात करूं तो ए को कैसे मिल सकते हैं? सर ए को मिलेगी, या तो ए के पास कितने तरीके हैं, जितने ए के पास तरीके होंगे ऑटोमेटिकली बी के भी उतने ही तरीके बनेंगे आपके पास। ठीक है, तो अगर ए को मिल रही है 8 बॉले, तो 12 सी, और दूसरा क्या निकाल सकते हो आप दूसरा निकाल सकते हो, ए को मिल रही है 12 C4। ये कितना है? 2 × 12 फैक्टोरियल अपॉन में 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। टू दो बारी है ना, तो 2 मल्टीप्लाई कर दिए, 2 मल्टीप्लाई कर दिए, बस। है क्या कोई ऐसा ऑप्शन? ये रहा क्या? कहाँ है इसमें? तो इसमें तो, अच्छा, ये इसमें उन्होंने 2 फैक्टोरियल दिया हुआ है, बट एक मिनट, 2 फैक्टोरियल नहीं होना था ये। इसके हिसाब से ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। ये यहाँ पे ये गलत है, ऑप्शन सही है बट यहाँ पे प्रिंटिंग में गलत है, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। 12 फैक्टोरियल इंटू 2 अपॉन में 8 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, दिस इज द आंसर। ये आंसर है इसका, क्लियर है। और ये ऑप्शन में यहाँ पे 2 फैक्टोरियल दे दिए, 2 फैक्टोरियल। हाँ बट ये सही है, सॉरी। क्यों सही है? अब यहाँ पे क्या कंफ्यूजन हुई है, ध्यान से देखो। क्या कंफ्यूजन करी है इन्होंने, आपको पता है बच्चों क्या कंफ्यूजन करी है इन्होंने? डी नहीं होगा, बी होगा। कई बच्चों को इतना है, आपको ध्यान रखना कंफ्यूजन क्या करेगा। सर 2 और 2 फैक्टोरियल तो एक ही होते हैं, क्योंकि 2 फैक्टोरियल क्या होता है? 2 × 1, जो कि 2 के बराबर होता है। तो 2 को मैं 2 फैक्टोरियल भी लिखता हूँ। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? 2 × 12 फैक्टोरियल, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल, भाई एक ही बात है। ऐसे ही कॉमन सेंस चेक की जाती है पेपर में, क्योंकि 2 और 2 फैक्टोरियल बराबर होते हैं। बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। ठीक है, 2 फैक्टोरियल लिख देगा, कभी कभी 1 लिख देगा, तो ये अपने को ध्यान देना है कि 2 फैक्टोरियल और 2 तो बराबर ही होते हैं। क्लियर है, ये क्वेश्चन भी हो गया। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा सा शायद बच्चों को प्रॉब्लम हुई होगी, देख लेते हैं, देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है। फ्रॉम 6 डिफरेंट नोवेल्स एंड 3 डिफरेंट डिक्शनरीज। तो आपके पास नोवेल कितने हैं? सर नोवेल 6 हैं। डिक्शनरी कितनी है? सर 3 डिक्शनरी है। क्या करना है? 4 नोवेल एंड 1 डिक्शनरी आर टू बी सिलेक्टेड। 4 नोवेल सिलेक्ट करने हैं और 1 डिक्शनरी सिलेक्ट करनी है। तो पहले तो एंड अरेंज्ड इन अ रो ऑन अ शेल्फ। अच्छा, पहले तो सिलेक्शन ही देखेंगे हम, फिर इनको अरेंज भी करना है। तो दो बातें आप लोगों को चीजें क्लियर हो गई होगी।
पहले सिलेक्शन है फिर अरेंजमेंट भी है उनका। पहले सिलेक्शन पे आएंगे फिर अरेंजमेंट। भाई पहले तो सिलेक्ट ही करो। 6 नॉवल 3 डिक्शनरी में से आपको 4 और 1 सिलेक्ट करनी है, ठीक है। फिर उन्हें अरेंज करना है कहाँ पे, एक रो में। शेल्फ होती है, आप सबको पता है, लाइब्रेरी गए हो, शेल्फ होती है। शेल्फ पे कैसे अरेंजमेंट करनी है, डिक्शनरी, भाई एक डिक्शनरी है वो मिडल में होनी चाहिए, यानी 2 नॉवल होने चाहिए और 1 डिक्शनरी होनी चाहिए। क्योंकि हम चॉइस क्या कर रहे हैं, 4 नॉवल और 1 डिक्शनरी सिलेक्ट कर रहे हैं। 4 नॉवल और 1 डिक्शनरी सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डिक्शनरी मिडल में होनी चाहिए, बस। देन द नंबर ऑफ सच अरेंजमेंट, नंबर ऑफ अरेंजमेंट पूछ रहा, ठीक है। तो सिंपल सी, पहले तो इतना दिमाग लगाना अपने को, भैया सिलेक्शन की बात करते हैं। अब नोवेल को सिलेक्ट कितने तरीकों से कर सकते हो सर, 6 नोवेल है, सिलेक्शन के तरीके कितने सर, 6 नोवेल, 4 सिलेक्ट करने। डिक्शनरी सर 3 डिक्शनरी है, 1 सिलेक्ट करनी है। तो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, पहले टोटल नंबर ऑफ वेज बनेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे। टोटल नंबर ऑफ वेज कितने बनेंगे, इन दोनों को जितना मल्टीप्लाई करोगे उतने तो आपके वेज बन जाएंगे, ठीक है। तो ये बन गए आपके टोटल नंबर ऑफ वेज। ये वाला पार्ट क्लियर है, ये वाला पार्ट क्लियर है, यस और नो। यस सर। तो सर ये तो पार्ट मुझे क्लियर हो गया। इतने तरीकों से तो मैं खाली सिलेक्ट ही कर सकता हूँ। क्या सिलेक्ट कर सकता हूँ, डिक्शनरी। ये पहला वाला पार्ट क्लियर हो गया, हमारे सिलेक्शन का पार्ट है ये। किसका पार्ट है ये, सिलेक्शन का। इसका आंसर निकाल सकते हो आप चाहो तो। 6C4 कितना होता है ये निकाल ही देते हैं। 6 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को लिख लेते हैं 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल, ये कट गया। 2 फैक्टोरियल 2 ही होता है, तो ये कट गया 3 से, 15 आया इसका, ठीक है। 3C1 बहुत ही सिंपल है, कई बार बता चुका हूँ। क्या होता है 3C1, 3C1 क्या होता है, 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और क्या लिखोगे, 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, और ये कट कटा के क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हमेशा याद रखो, जब कभी 1 दिया तो उसका आंसर वही होता है। 3C फैक्टोरियल, 3C1 कितना होता है, 3 होता है। डायरेक्ट इधर 3 लिख सकते हो आप। ये 3 आ गया इसका, इसका 3 है, इसका 15 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 45 तो पहले मेरे तरीके बन रहे हैं। अभी ध्यान रखो, 45 तो वेज है। किस चीज के वेज है ये, ऑफ सिलेक्शन, नोवेल और डिक्शनरी का सिलेक्शन करने के तरीके। ये तो 45 तरीकों से तो आप सिलेक्शन ही कर रहे हो, ठीक है सर, बिल्कुल 45 तरीकों से हम सिलेक्शन कर रहे हैं। अब एक बात बताओ मुझे, आप सिंपल सा एक बात बच्चे बताना, ठीक है। 45 तरीकों से आप सिलेक्शन ही कर रहे हो। अब ये क्वेश्चन मोड़ लेगा और यहाँ पर कई बच्चों को प्रॉब्लम हो जाती है, समझ में नहीं आता, क्योंकि आंसर में तो कहीं भी 45 नहीं, आप सोच भी रहे होगे सर आंसर में तो कहीं 45 नहीं, 45 है भी नहीं। क्योंकि सिलेक्शन के बाद क्या किया, अरेंजमेंट किया, अरेंजमेंट किए। अरेंजमेंट कैसा किए, अब एक बात बताओ, अभी सिलेक्शन को भूल जाओ, अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं सर, अरेंजमेंट करने के कितने तरीके हैं, अरेंजमेंट करने के कितने तरीके रहेंगे बताओ, कितने तरीकों से कर सकते हो आप, कितने तरीकों से कर सकते हो आप, बता। भाई मिडिल में डिक्शनरी पटक रहे हो और दोनों साइड पर नोवेल पटक रहे हो, कितने तरीकों से कर सकते हो, कितने तरीकों से कर सकते हो बताओ। सर एक ही तरीका होना चाहिए। एक ही तरीके कैसे होगा बताओ। क्योंकि जो बीच में डिक्शनरी रखिए। भाई आप एक बीच में, हाँ बिल्कुल बीच में डिक्शनरी आपने फिक्स कर दी, वेरी गुड, सही बात है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। एंड अरेंज इन अ रो ऑफ अ शेल्फ सो दैट द डिक्शनरी इज ऑलवेज इन द मिडल, डिक्शनरी ऑलवेज मिडल में है। चलो तो सिलेक्शन के 45 तरीके हैं, तो 45 तरीके तो आपके सिलेक्शन के, ठीक है। सपोज मैं मान लेता हूँ आपने जो 4 नॉवल सिलेक्ट करे, ठीक है, मान लो एक नॉवल सिलेक्ट किया एक्स, एक्स मत मानो, सिलेक्ट किया आपने, बच्चे ध्यान दो। एक सर मैंने ए सिलेक्ट किया, एक नोवेल बी सिलेक्ट किया, एक नोवेल सी सिलेक्ट किया और एक नोवेल डी सिलेक्ट किया। तो ये बात बताओ, इनको अरेंज करने के कितने तरीके हैं, और एक डिक्शनरी सिलेक्ट करी मैंने एक्स, तो इनको कितने तरीके हैं सिलेक्ट करने के। यहाँ पे क्या लिख सकते हो सर, यहाँ पर तो आप
ए लिखा है तो यहाँ पर आप कुछ भी डाल सकते हो ए बी सी डी में। 4। यहाँ पे सिलेक्शन के कितने तरीके हैं सर? 3। यहाँ पर सिलेक्शन के कितने, अरेंजमेंट के कितने तरीके हैं? 2 ही बचेंगे, है ना। यहाँ पर अरेंज करने के लिए आपके क्या है पास सर? ए बी सी डी कुछ भी है। सपोज मैंने ए डाल दिया तो अब आपके पास कितना बचा? यहाँ पे डालने के लिए सर 3 वेज। यहाँ पे अगर बी डाल दिया तो यहाँ पे डालने के लिए सी, यहाँ पे डाला तो ये। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट कितने तरीकों से कर सकते हो? देखो इसी ए बी एक्स सी डी को और तरीकों से मैं लिख देता हूँ। 4 × 3, मैं इसमें सारे नहीं लिख रहा हूँ, 3-4 लिख रहा हूँ, ध्यान से देख लो। बी ए एक्स सी डी, अभी तो ये जरूरी थोड़ा ना ये 4 नॉर्मल हो। बी ए एक्स सी डी, और क्या लिख सकते हो? तो अब सी ए एक्स डी बी, और क्या लिख सकते थे? मैं कुछ ही लिख रहा हूँ, ए सी एक्स डी बी। ऐसे टोटल कितने तरीके बना सकते हो खाली एक से? सर एक से मैं खाली बना सकता हूँ 4 × 3 × 2, यानी कितना हो गया? 24। 24 खाली। अगर आप इतना एक सपोज कितने तरीकों से सिलेक्शन कर रहे थे? 45 तरीकों से तो सिलेक्शन कर रहे थे। उन 45 में से मैंने बच्चे एक उठाया है। उस एक को आप कैसे अरेंज कर सकते हो? उस एक को अरेंज करने के ही 24 तरीके हैं। उस एक को ही अरेंज करने के 24 तरीके, तो 45 को अरेंज करने के कितने तरीके होंगे सर? अगर एक को अरेंज करने के ही 24 तरीके आप बता रहे हो तो सर 45 को अरेंज करने के टोटल 45 × 24 बन जाएंगे। 45 × 24 कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 900 + 180 यानी 1080। ये हमें अपनी कॉमन सेंस लगानी। 45 तरीकों से तो मैं खाली चूज ही कर सकता हूँ। ये एक तरीका था जिसमें। दूसरा तरीका क्या हो सकता था भैया? 7 कितने नोवल थे भाई? नोवल थे हमारे पास 6 डिफरेंट नोवल। 6 डिफरेंट मैं मान लेता हूँ ए बी सी डी ई एफ नोवल थे। ये मैंने एक तरीका बताया। और कैसे चूज कर सकते थे? आप चूज कर सकते थे ए बी, ठीक है, और यहाँ पे ई और एफ को चूज कर लेते, और एक डिक्शनरी एक्स। और क्या चूज कर सकते थे सर? ए बी ई एफ मैंने नोवेल चूज कर लिया और डिक्शनरी में मैंने वाई चूज कर लिया। अब ये तो 45 ऐसे बनेंगे टोटल आपके पास। सिलेक्शन करने के 45 थे। इसको फर्दर अरेंज करने के कितने तरीके हैं सर? इसको फर्दर अरेंज करने के 24 तरीके। अगर एक को 24 है तो 45 को कितने करोगे? 45 × 24 1080। कॉमन सेंस लगानी है बच्चों, इसमें सिलेक्शन अरेंजमेंट दोनों हो रही थी। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो। द नंबर, और ये आगे होगा आंसर 1080। तो क्या है? बोल रहा है इसमें, तो कौन सा ऑप्शन है? एटलीस्ट 1000। एटलीस्ट 1000 लेस देन 500 नहीं है। हमारा आंसर क्या है? 1080। एटलीस्ट 500 बट लेस देन 750 नहीं, लेस देन 1000 भी नहीं है, एटलीस्ट 1000। मतलब कम से कम 1000 तरीके तो हैं। तो इसका मतलब भी क्या है? मुझे ये वाला स्टेप भी यहाँ पे करना नहीं था। 45 × 24 मुझे पता है 1000 से तो ऊपर ही होगी वैल्यू, 1000 से तो ऊपर ही होगी। तो ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ पे लिख देना था बस, ऑप्शन डी। ठीक है ना, खत्म क्वेश्चन। ये वाला देखो। द नंबर ऑफ अरेंजमेंट दैट कैन बी मेड विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल वोवल्स कम टुगेदर। अब क्वेश्चन इसी तरीके से आता है भाई, वोवल सारे एक साथ आएंगे, वोवल सारे आएंगे। मैथमेटिक वर्ड की अगर बात करूँ, इसमें वोवल्स क्या है सर? 4 वोवल्स है इसमें। ए भी आ रहा है, ई भी आ रहा है, आई भी आ रहा है, ठीक है, और क्या आ रहा है? ए 2 बारी आ रहा है। वोवल्स तो इसमें 3 ही यूज हो रहे हैं बट ए 2 बारी आ रहा है, ठीक है। ए ई आई, ये एक ए आ गया, ई आ गया, ए आ गया, आई आ गया। टोटल वर्ड कितने हैं? टोटल वर्ड कितने हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। मैथमेटिक्स में टोटल 11 है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 वर्ड है। 11 वर्ड्स में से 4 वोवल्स यूज हो रहे हैं। 4 वोवल्स में से 2 तो एक रिपीट हो रहा है आपका, है ना? 1 रिपीट में लिख देता हूँ यहाँ पे। अगर मैथमेटिक खाली शब्द की बात बताऊं तो इसमें 2 एम है, 2 एम्स। ए कितनी बार यूज हो रहा है? 2 बारी।
टी कितनी बारी हो रहा है? 2 T's है, ठीक है। और कुछ हो रहा है क्या यूज? सेम? नहीं, बाकी सब एक एक बारी है। 2 4 6, बाकी सब एक एक बारी है। और एक एक बारी क्या क्या है? सारे एच है एक बारी, एम हो गया 2 बारी, आई है एक बारी, सी है एक बारी, ऐसे एक बार। एक और हमारा कोई शब्द मिसिंग हो रहा है क्या? कौन सा मिसिंग हो रहा है बताओ फटाफट। कौन सा मिसिंग हो रहा है फटाफट बताओ। सर ई मिसिंग हो रहा है, ई नहीं लिखा। तो ये देखो 11 बन गए, 2 एम, 2 ए, 2 टी, और ये 5 शब्द। ठीक है, इनमें से ए ई आई ए ओवर, मैंने इसका पूरा संधि विच्छेद कर दिया। अब ये क्वेश्चन बहुत, अब ना बन पाए तो ये फिर तो बच्चों इसके बाद तो क्या ही करोगे। क्या बोल रहा है? द नंबर ऑफ अरेंजमेंट बताना है विद द लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स इन विच ऑल वोवल्स कम टुगेदर। सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, सारे वोवल्स आपके एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। अगर सारे वोवल्स एक साथ आ जाएंगे आपके, तो क्या होगा बताओ, कैसे करोगे? कैसे करोगे? कैसे करोगे? सर सारे वोवल्स एक साथ आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए ई आई ए, ये सारे वोवल्स को इकट्ठा एक साथ ले लो। बाकी आपके पास कितने जगह बच गई सर? 1 2 3 4, 4 थे, 11 वर्ड का है, तो बाकी कितने बच गए? 11 में से 4 गए, बाकी स्पॉट कितने बचे आपके पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 स्पॉट बच गए सर। 7 स्पॉट में क्या ठूसना है अब आपको? सर इसमें 2 एम ठूसने, 2 टी ठूसने, बस। स्पॉट कितने हैं? सर टोटल 8 स्पॉट है, 8 स्पॉट है। अच्छा, 8 स्पॉट है। अगर मैं इसको पहले तो इसको इस पे ध्यान दूं, ये इसने बोला है सारे वोवल इकट्ठे आएंगे। अच्छा सर, वोवल्स तो इकट्ठे आएंगे, बट क्वेश्चन में ये कहीं नहीं बोला कि वोवल्स इकट्ठे आएंगे बट स्टार्टिंग में आएंगे। हो सकता है ये वोवल्स यहाँ पे इकट्ठे हो रहे हो, ये भी तो हो सकता है ना। ये सारे वोवल्स यहाँ पे इकट्ठे हो सकता है बाद में इकट्ठे हो रहे हो, कहीं पर भी वोवल्स एक जगह पे आएंगे। तो आपके पास कितने स्पॉट हैं टोटल? सर मेरे पास 8 स्पॉट है टोटल। ठीक है, कितने स्पॉट है? 8 स्पॉट है, क्योंकि देखो 11 वर्ड थे आपके पास। 4 वर्ड का तो आपने एक वर्ड बना दिया, बट वो भी एक स्पॉट तो ले ही रहा है ना। पहले तो अरेंजमेंट की बात करते हैं, अरेंजमेंट की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। अरेंजमेंट की बात करते हैं, ठीक है। ये तो आपके पास हो गए टोटल 11 तो स्पॉट हो गए आपके पास। अब बताओ नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगे? नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगे? नेक्स्ट पार्ट कैसे करोगे? बताओ। सर 8 स्पॉट है, इन 8 स्पॉट्स में कितने तरीकों से लिख सकते हो सर? 8 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हैं, बिल्कुल 8 फैक्टोरियल तरीके से लिख सकते हो। बार एम और टी दो दो बारी आ रही है, तो एम और टी को लिखने के तरीके कितने हो गए? 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। ये तो इनका अरेंजमेंट आ गया, समझे बच्चों? ये किसका अरेंजमेंट आ गया? इनका अरेंजमेंट आ गया। बहुत इजी था ये वाला तो, ये वाला तो बहुत इजी था। इसका अरेंजमेंट आ गया, ये तो इनका अरेंजमेंट आ गया। फिर देखो, तभी एक दो चीजें लिखूंगा ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। अरेंजमेंट समझ रहे हो आप भैया? ए ई आई ए, इनको एक जगह पे लिखना। हो सकता है ये यहाँ पर हो सकता है सर ये यहाँ पर हो सकता है ये यहाँ पर हो, और हो सकता है ये यहाँ पर हो। बचे आपके पास क्या है सर? 2 टी बचे मेरे पास। मेरे पास बचे दो, क्या बचे थे? 2 एम, एच, सी, आई ई, ये बचे थे आपके पास, ठीक है।
आपके पास ये बचे थे, तो 8 जगह में से एक स्पॉट तो आपने फिक्स कर लिया, बाकी ये बचे 1 2 3 4 5 6 7, एक एक्स्ट्रा लिख लिया क्या? हाँ, कोई एक्स्ट्रा नहीं लिखा, ठीक है। 2 टी है, 2 एम है आपके पास, और एच सी आई ई बचे, अच्छा आई तो नहीं आएगा ना, सॉरी, इसमें एच और सी, और क्या रह गया, ये क्या रह गया था हमारे पास, एस रह गया, एस। 1 2 3 4 5 6 7, अब इनको फिट करोगे, आप सातों को, इनको सातों को फिट करोगे। सर इन सातों को फिट करने के टोटल जगहें कितनी है आपके पास? सर टोटल 8 स्पॉट है, ठीक है, इसको भी गिनोगे आप, क्योंकि ये भी कहीं पर भी जा सकता है, उसने ऐसे नहीं बोला कि पहले स्पॉट में ही फिक्स रहेगा। तो इसको मैं एक वर्ड मान रहा हूँ, अभी ध्यान रखो, ये सर एक वर्ड है, ठीक है। तो टोटल कितने अरेंजमेंट बन सकते हैं सर? 8 फैक्टोरियल अरेंजमेंट बन सकते हैं, 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। अच्छा, डिवाइड क्या करेंगे सर? टी 2 बारी है तो 2 फैक्टोरियल, एम 2 बारी है तो 2 फैक्टोरियल। ये तो आपके अरेंजमेंट निकल गए। ये कितने हैं बच्चों? आपके अरेंजमेंट है, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट आ गए, ठीक है, ध्यान रखो, अरेंजमेंट आ गए। बट अभी ध्यान रखना, एक चीज और करनी है इसमें, उसके बाद क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। सर ए ई आई और आई और ए, इनको लिखने के कितने तरीके हैं? सर ये खुद अंदर जाके कितने तरीकों से लिखे जा सकते हैं, कितने तरीकों से लिख सकते हो सर? सर इन्हें खुद मैं लिख सकता हूँ, कितने तरीके से लिख सकते हो? 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल लिख सकते हो कि नहीं? 4 फैक्टोरियल अपॉन में, ऐसे भी इनके भी तो, भाई ये मैंने लिख दिया, बट ये भी तो होगा अंदर, वॉवल्स आगे पीछे भी तो हो सकते हैं, ए आई ए लिख दे, ई आई ए लिख दे, और क्या लिख दे, आई ई ए लिख दे। तो इनको लिखने के कितने तरीके हैं? 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल अपॉन में 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये रहा डी ऑप्शन, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी सॉरी, ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इज करेक्ट। 8 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। क्लियर है ये चीज? यस सर। ठीक है, अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे और ये क्वेश्चन करेंगे, और फिर बायनोमियल एक्सपेंशन चैप्टर स्टार्ट कर देंगे हम, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, तो ये मैं गुड इवनिंग भेज सर। दूंगा, आप देख लेना। ओके, गुड इवनिंग। ओके बच्चों, गुड इवनिंग, बाय एवरीवन।